देख लो, गोश्त में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। 5 लाख रुपया खर्च किया मैंने जानवर पे। बोटी छोटी और गोल बनानी है। आप बेफिक्र हो जाए साहब जी, ये वक्त कसाई का हाथ है। आज तक जितने भी आपके पास कसाई आए हैं ना, आप सबको भूल जाएंगे। बोटी गोल और मजेदार होगी, आप देखते रह जाएंगे। ठीक है, देख लेना। अगर गोश्त में कमी रहेगी ना, मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। आप बेफिक्र हो जाए साहब जी, मैं जानूं और मेरा काम जाने। चले ठीक है, काम पे लग जाओ। हाँ भाई, कितना टाइम और लगेगा? और ये बोटी तुम बहुत बड़ी बना रहे हो, इसको छोटा करो। ये हो जाएगा अभी थोड़ी देर में तैयार। और ये बड़े जानवर का गोश्त है, इसकी बोटी ऐसे ही होती है। आपने कौन सा घर रखना है इसको? ठीक है, इसको मजीद बेहतर करो। और मुझे पता है मैंने क्या करना है। कहाँ जा रहे हो फात? कसाई के लिए चाय लेके जा रहा हूँ। चलो ठीक है, बस चाय पानी तक रखो इनको, खाना खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, जब ये कसाई जाने लगे ना, इसको बस 1 किलो गोश्त देना है, इससे ज्यादा गोश्त नहीं देना। ठीक है सर, मैं पूरा ख्याल रखूंगा, आप बेफिक्र हो जाए। ओके जाओ। साहब जी, गोश्त आपका तैयार हो गया। मैंने आपके मुलाजिम के हवाले कर दिया सारा। और हमारे पैसे दें, हमने आगे और भी जानवर बनाने जाना है। अच्छा, सारा गोश्त बन गया है। कितने पैसे बनते हैं तुम्हारे? साहब जी, जानवर आपका माशाल्लाह बहुत बड़ा था। वैसे तो 18,000 बनते हैं, आप चलें कोई बात नहीं, 15,000 दे दें। क्या 15,000? 3 तुम लोग थे और 3 घंटे तुमने काम किया है। 2,000 भी फी बंदा लगाओ ना तो 6,000 रुपए बनते हैं। तुम किस तरह 15,000 मांग रहे हो? 6,000 लो और जाओ। 6,000? साहब जी, आप सिर्फ घंटे देख रहे हैं, आप हमारी मेहनत नहीं देख रहे। कितना बड़ा जानवर था और आप 6,000 कह रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि तय कर लेते हैं। आपने कहा था मैं आपको राजी करूंगा, और अब आप 6,000 कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, 15,000 तो नहीं, तुम्हें 12,000 दे रहा हूँ। ये 12,000 लो और जाओ, ज्यादा बातें नहीं करो मुझे। चले ठीक है। जान छूटी यार, बंदा कंजूस है। इससे बेहतर है जाके अपना काम करता हूँ, टाइम जाया हो रहा था ऐसे ही। ओ भाई जाओ, गोश्त खत्म हो गया है। ये कैस को आज क्या हो गया है? कैस मैं हूँ यार, इजाज। ओहो इजाज भाई, 1 मिनट आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। इजाज भाई माजरत, सुबह से गोश्त लेने वालों ने बहुत तंग किया हुआ है। बार बार नॉक करते हैं, गोश्त देते हैं। मैं तो परेशान हो गया हूँ यार। अच्छा, इसका मतलब है आपने सारा गोश्त तकसीम कर दिया? माशाल्लाह, आप तो बहुत जल्दी फारिग हो गए। तकसीम? वो भाई लोगों के लिए कुर्बानी थोड़ी की है, अपने लिए की है। मैंने तो सारा फ्रिज में संभाल दिया है। 2-3 महीने मेरे निकल जाएंगे इंशाल्लाह। क्या आपने गोश्त तकसीम नहीं किया और सारा फ्रिज में रख दिया? कैस भाई, इस तरह तो आपकी कुर्बानी नहीं कबूल होगी। कुर्बानी का एक मकसद ये भी है कि आप गरीबों में गोश्त तकसीम करें, ताकि जो लोग नहीं खरीद सकते वो लोग कुर्बानी का गोश्त खा के अल्लाह का शुक्र अदा करें। इस तरह तो कुर्बानी का मकसद ही खत्म हो गया। ये तो ऐसा है कि आपने अपना जानवर लिया, गोश्त बनाया और फ्रिज में रख दिया। इजाज भाई, मुझे तो वाकई इस बात का पता ही नहीं था। मैंने लोगों को देखा है, वो सारा गोश्त उठाते हैं और फ्रिज में रख लेते हैं, सो मैंने भी रख लिया। ये तो शुक्र है आप आए और आपने मेरी तस्वीर फरमाई, वरना तो मेरी कुर्बानी जाया हो गई थी। मैं अभी जाके सारा गोश्त तकसीम कर देता हूँ भाई। मुझे गोश्त नहीं, मुझे सवाब चाहिए। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा फैसला किया है आपने। अब इंशाल्लाह आपकी कुर्बानी जरूर कबूल होगी। आमीन आमीन। दोस्तों, कुर्बानी का गोश्त गरीबों में तकसीम करने के लिए होता है, फ्रिज में रखने के लिए नहीं। इस पैगाम को सदका जारिया समझते हुए आगे शेयर कर दें। शुक्रिया।